स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी आप देख रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेमरी ग्लैंड, गैमेटोजेनेसिस। तो आप सभी जानते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड है ये वन पेयर, ये फंक्शनल जो है फीमेल में होता है। यानी मेमेलिया का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आप देखे होंगे कि मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं, खास करके फीमेल मेमल की बात करें। और ये भी आप देख रहे हैं कि इसके बाद हम जो गैमेटोजेनेसिस की बात करने जा रहे हैं वो है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप एक फार्मूला सुने होंगे कि गैमेटोजेनेसिस इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस oogenesis। तो आप अभी देख रहे थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में से फॉर्मेशन आप स्पर्म की बात करेंगे जो गोनेट्स में होता है, यानी टेस्टिस से स्पर्म बनता है। और अभी oogenesis देखा आपने, इसके लिए ओवरी की बात करेंगे जिसमें आप देखा फॉर्मेशन आप ओवा की बात कर रहे थे। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट आइटम व्हाट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, नेक्स्ट आइटम व्हाट ऑफ इंडिया। तो आप अभी बात देखते हैं और इसके बाद देखते रहिए नेक्स्ट आइटम के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट जैसे देखा मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड के पहले हमने बताया था ये फंक्शनल जो है फीमेल में। तो देखिए मेमोरी ग्लैंड जो फंक्शनल होता है यानी कि वन पेयर भी होता है। और ये किस तरह का, देखिए जैसे कि आपने देखा कि मेमोरी लोब की बात कर रहे थे, ये अभी आप देख रहे हैं कि मेमोरी लोब के बाद भी आप देख रहे हैं एम्पुला की बात करेंगे, अभी इलेक्ट्रीफेरस ग्लैंड की बात करें, डक्ट की बात करेंगे। अभी ये इसमें देखिए, तो ये जो नाम आप देखिए यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल मेमल है इसी में फंक्शनल होता है। तो ये आप देखेंगे इससे जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके लिए देखिए मिल्क का सिक्रीशन के लिए हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम सभी जानते हैं ऑक्सीटोसिन होता है। और ये इसके मिल्क में देखा जो हमने बताया मदर मिल्क में, ये चाइल्ड बर्थ के बाद जब ये बच्चा जो है मिल्क का सिक्रीशन यानी मिल्क जब सक करता है तो ये आप देखेंगे उसमें एक एंटीबायोटिक होती है जो आप देखोगे, नाम भी सुना होगा कि जैसे कि इसके लिए कोड बताए थे और उस कोड के अनुसार एक विटामिन, नाम तो सुने होंगे लेकिन इसके मदर मिल्क जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम देखिए जिसमें जो एंटीबॉडी की बात कर रहे थे, ये एंटीबॉडी की बात कर रहे थे। तो ये अब मेमोरी ग्लैंड की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड किस तरह का होता है। देखिए फिगर है, आप देख रहे हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे थे कि ये जो है रिब्स, ये मसल्स बिटवीन आप देखिए रिब्स की बात कर रहे थे, एपेक्टोरलिस ये मेजर मसल्स होता है। यहाँ से देखिए यह स्टार्ट होता है, एडिपोज टिश्यू होता है और यही जो है इसका शेप बनाता है मेमोरी ग्लैंड का, जैसे फीमेल में फंक्शनल है। और ये आप देख रहे हैं कि ये मेमोरी लोब है और बहुत सारे देखिए ये ग्रुप जो है मिल करके एक क्लस्टर जो है जिसका नाम क्या होता है एल्ब्यूलस यानी एल्ब्यूलाई बनाता है। और एल्ब्यूलाई के बाद देखिए ये क्या किस में खूब ओपन होता है, ये मेमोरी डक्ट में, और मेमोरी डक्ट से एम्पुला में जाता है। और एम्पुला के बाद देखिए एक जो है ये इलेक्ट्रीफेरस डक्ट है, ये निपल है, इससे क्या होता है ये पास आउट होता है। और ये तो आपने देखा एरियोला है। तो ये आप देखिए मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, ये फीमेल में क्या होता है फंक्शनल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, हमने बताया था ना ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किस में होता है भाई, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all फीमेल मैमल्स। क्या होता भाई, ऑल फीमेल मैमल्स। तो ये हमने बताया था कि फंक्शनल जो है केवल ये फीमेल की बात कर रहे थे कि फीमेल में फंक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक पेयर की बात करते हैं, मेमोरी ग्लैंड इस पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है भाई, मेमोरी ग्लैंड इज ये क्या है पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो मेमोरी ग्लैंड ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और जैसा कि आप देखते होंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेस्ट, एंड दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू।
breast that contain ग्लैंडुलर, कौन सा, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। देखिए इसमें हमने बताया था ये ग्लैंडुलर टिश्यू है और फैट है जो आप देख रहे हैं इसमें होता है, और इसमें मेमोरी लोब्स जो है लगभग आप देखें, पहले बताया 15 to 20, ये क्या है, इसमें मेमोरी लोब्स होता है। और फाउंड, यानी कि ये इतने जो मेमोरी लोब्स जो है इसमें होता है, जिसमें क्या होता है भाई, दो टिश्यू में होता है, और फाउंड इन क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसमें क्या होगा, फैट, क्योंकि इसका जो शेप है आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड का, ये फैट की वजह से होता है। और इसके अंदर ये बहुत सारे जो क्लस्टर होते हैं, उसमें आप देखा मेमोरी ग्लैंड क्लस्टर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड, देखा जो नाम बता रहे थे मेमोरी ग्लैंड का जो क्लस्टर है, यानी कि इट कंटेन्स clusters of cells are called alveoli। या इसको क्या बोलते हैं, एसिडाई, जिसको देखिए एल्वियोलस नाम सुना। तो एक तो वहाँ एल्वियोलाई की बात करते हैं लंग में, लेकिन यहाँ पर देखिए एल्वियोलाई है, जहाँ से देखिए मिल्क का क्या होता है, सिक्रीशन भी होता है, तो ये एल्वियोलाई है। और इसका जो सीक्वेंस है कि सबसे पहले देखा क्या बता रहे थे, एल्वियोलाई इन मेमोरी क्या है, लोब्स, ये सीक्वेंस है। Lobes, alveoli in mammary lobes, open into mammary tubules, open into, इसमें ओपन होगा मेमोरी ट्यूब्स। अब देखिए ये इसके बाद ये जब होता है तो ये मेमोरी ट्यूब्स में ओपन होता है, और इस मेमोरी ट्यूब्स के बाद ये मेमोरी डक्ट में जाता है, फिर एम्पुला में जाएगा। ये फिर इसमें कैसा है, मेमोरी डक्ट में, फिर हमने बताया था क्या है, यानी कि मेमोरी डक्ट में मेमोरी एम्पुला की बात कर रहे थे कि इसमें आता है, और ये मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस जो है डक्ट ओपन होता है, जो लिक्विड में होता है। तो इसको आपने देखा लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये नाम जो बता रहे थे PAB मेमोरी, इसको एम्पुला बोल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि एल्वुलाई यानी एल्वुलस ऑफ मेमोरी लोब्स, ये जो है मिल करके मेमोरी ट्यूब्स में आता है, ये मेमोरी डक्ट में, और ये मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस जो डक्ट है, ये हमने बताया जो लैक्टिफेरस डक्ट है ये जाकर के इसमें खुलता है, और ये खासकर ओपनिंग क्या है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू निपल, यानी कि ओपनिंग इन क्या है, और ये मिल्क का क्या होता है, सिक्रीशन। तो अभी आपने बताया कि ये जो सीक्वेंस है, जो जैसा कि अभी हमने फिगर बताया था कि ये एल्वुलाई है, बहुत सारे एल्वुलाई वहाँ से जाते हैं, और ये जाने के बाद ये देखिए लैक्टिफेरस डक्ट में आता है, और ये देखिए अब पहले भी बता चुके हैं कि अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आपने देखा मेमोरी लोब्स ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, उसके मेमोरी डक्ट, फिर किस में पहुँचेगा ये मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस। तो लैक्टिफेरस क्या है, ये डक्ट है ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं, देखिए लैक्टिफेरस डक्ट भी है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि लैक्टिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, ये नाम जो बता रहे थे कि लैक्टिफेरस क्या है, ट्यूब्यूल्स है। तो इस तरह से देखिए ये पॉइंट है कि ये पॉइंट जो है यहाँ से आता है, ये ओपन होता है, और यहाँ से क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, एसिनाई से
जो अभी नाम बता रहे थे कि इसमें जो पार्ट होता है, ये लास्ट में क्या होता है भाई, मिल्क का सिक्रीशन होता है। मिल्क का क्या है, सिक्रीशन। तो ये आपने देखा मेमोरी ग्लैंड की बात करें। ओके, तो ये अब नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि आपने देखा ये क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ये देखिए गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या है, गैमेट। तो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको देखा आपने गैमेटोजेनेसिस। गैमेट क्या है, स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म क्या है, तो मेल में जो होता है जिससे गैमेट बनता है वो स्पर्म, जिसका नाम देखिए टेस्टिस है। फीमेल में क्या है, ओवरी है, जिससे क्या बनता है, ओवा। और ये सभी जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो इसमें ये फार्मूला होता है गैमेटोजेनेसिस इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस oogenesis। तो इसका जैसे पहले भी आप देख रहे हैं, इसका एक फार्मूला है कि गैमेटोजेनेसिस इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस क्या बता रहे भाई, oogenesis। यानी ये फार्मूला हमने बताया गैमेटोजेनेसिस इक्वल टू, और गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है भाई, ये गोनेट्स में होता है। और गोनेट्स में क्या होता है, टेस्टिस ओवरी। यानी टेस्टिस ओवरी ये आपने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है भाई, ये स्पर्म, ये गैमेट, और इससे क्या बनता है, ओवा। तो देखा आपने ये नाम बता रहे। इस तरह से आपने जो नाम बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल क्या होता है, मेल में टेस्टिस, और टेस्टिस से देखा आपने जो गैमेट बनता है उसका नाम क्या होता है भाई, एंड इन फीमेल इसके लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। ओवरी से ये जो गैमेट बनता है इसका नाम क्या है, ओवा। यानी कि देखा आपने फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, एंड गैमेटोजेनेसिस गोनाड्स में टेस्टिस और ओवरी दोनों होते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस oogenesis। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा दैट इज कॉल्ड oogenesis। और ये हमने बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस वन पेयर होता है, और ये फीमेल में क्या होता है, ओवरी है, ये भी वन पेयर होता है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये इन एब्डोमिनल, ये दोनों कैविटी की बात कर रहे थे। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, यानी गैमेट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। यानी ये नाम बता रहे थे, गैमेटोजेनेसिस मीन्स it is process of formation of gamete that is sperm and ovum। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने बताया था कि स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ये हमने बताया कि क्या है, ये इट इज मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट जो नाम बता रहे थे ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड ये क्या होता है, oogenesis। देखिए दो नाम बता रहे थे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या होता है, oogenesis। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जैसा कि देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स क्या बताए थे, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, इसे फर्स्ट गोनेड्स में क्या आता है, स्पर्मेटोगोनिया।
कौन सा स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम। इससे फर्स्ट ये क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। इसके बाद देखिए ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये बना, इसके बाद कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी के बाद क्या फॉर्मेशन हो, स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है भाई, ये स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स किसमें ट्रांसफर हो जाता है, स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरह ये जो प्रोसेस बन रहा है इसको स्पर्म, तो फर्स्ट जो इसमें स्पर्मेटो जो गोनिया है या इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, इसमें माइटोसिस होता है। फर्स्ट इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस होता है और डिफरेंशिएशन। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, मियाटिक डिवीजन। इसमें सेकेंड मियाटिक डिवीजन। और ये नाम बताए थे, ये जब ट्रांसफर होता है तो इसका नाम स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मोजेनेसिस। तो ये नाम डिफरेंशिएशन या क्या बोल सकते हैं भाई, नेक्स्ट स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ दैट इज आपने देखा स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोजोआ से, ये फर्स्ट इसमें जब माइटोसिस होता है तो ये प्राइमरी में चेंज होता है। प्राइमरी के बाद जब मियाटिक होता है तो मियाटिक डिवीजन के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद सेकेंड मियाटिक डिवीजन है तो स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो देखा आपने ये कब स्टार्ट होता है, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होती है तो यहाँ देखिए 2n डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम और ये डिप्लॉयड देखिए डिवाइड होता है। और इस तरह डिवाइड होने के बाद पहले आपने देखा ये प्राइमरी है, प्राइमरी से क्या सेकेंडरी, सेकेंडरी में देखिए अप्लाइड हो जाता है। और ये जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं 4, ये 4 जो है ये स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि यूजेनेसिस में 4 में 3D जनरेट हुआ। तो ये देखिए इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि नोट एक नाम बता रहे हैं कि अभी जो नाम देखे थे कि ये है स्पर्मियोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मिएशन यानी लिबरेशन। अब क्या है, ये स्पर्म की गया है, ये जो है स्पर्मिएशन का नाम सुना हुआ। तो ये हमने बताया था क्या होता है, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली से। ये फ्रॉम क्या है, सर्टोली सेल ऑफ स्पर्म। भाई किसमें, किससे बनता है ये स्पर्म, ऑफ सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड, इसका नाम ही आपने देखा स्पर्मिएशन। क्या नाम होता है भाई, ये स्पर्मिएशन। ये तो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पर्मिएशन। ओके, तो ये अभी आप देख रहे थे जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा। और इसमें फर्स्ट जैसे कि आप देखें डिप्लॉयड में उगोनियम, इसमें जब माइटोसिस होता है तो ये प्राइमरी ओसाइट्स बनता है। फिर फर्स्ट मियाटिक डिवीजन यानी ओवुलेशन, ये सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हो जाता है। और सेकेंडरी के बाद एक देखा आपने क्या है, ओवम में आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैच्योरिटी होती है प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में क्या है कि जब ये डिवाइड होगा तो देखा प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद जब ये कन्वर्ट होता है तो देखिए 4 में से एक जो है ओवम जो होता है
फंक्शनल होता है, बाकी ये डीजनरेट करते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, एक क्या होता है भाई, सेकेंड पोलर बॉडी। तो इस तरह से आपने देखा ओवुलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रिलीज ऑफ ओवा, दैट इज कॉल्ड क्या है, ओवुलेशन। अब देखिए इसमें अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए खासकर आपने देखा होगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से आपने देखा GnRH एक हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और उससे जो है देखिए वो जो है स्टिमुलेट करता है, जिसमें देखा होगा क्या LH और FSH, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, जो ये दोनों हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, एक लेडी सेल पे वर्क करता है और एक आपने देखा सर्टोली सेल पे वर्क करता है। तो ये दोनों की बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे। आप गैमेट जिसमें नाम आपने सुना होगा GnRH, ये होता है, ये नाम सुना होगा LH, ये क्या होता है FSH, और इसके बाद आपने गैमेटोजेनेसिस में एक नाम सुना होगा विटामिन E, ये इसमें हेल्प करता है, इसेंशियल होता है गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन, ये क्या सीक्रेट करता है, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी के जो एंटीरियर पार्ट है, क्योंकि एक एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जगह आपने देखा कि किस ग्लैंड को भाई एक्चुअली में जो है, ये आपने देखा नाम बता रहे थे कि एंटीरियर को स्टिमुलेट करती है, और ये जब स्टिमुलेट होता है तो हमने बताया था कि क्या करता है, ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH, ये देखा आपने सिक्रेट कर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये जो है ये दोनों क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और ये जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, ये किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेट होकर के एंडोजेनस मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और ये जब स्टिमुलेट करता है तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये प्रोसेस जिसका नाम बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, इसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, यानी और इसमें इस प्रोसेस यानी कि इसको आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसको क्या लिखे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और इसमें कौन हेल्प करता है, विटामिन E, विटामिन। और ये नाम बताया FSH, ये सर्टोली सेल पे सेक्रेट करता है, और ये इंटरस्टिशियल सेल का नाम जो है, और ये स्पर्मिएशन यानी कि ये नाम की स्पर्मेटिड्स, ठीक है, जो नाम बता रहे थे कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू स्पर्म, जब स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्म में ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्पर्मिएशन। तो ये नाम बता रहे थे कि ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद देखिए आपने देखा स्पर्म, सेक्शन आप क्या है, स्पर्म, और ये स्पर्म जो वर्ड है, इसको सबसे पहले देखिए इसके डिस्कवर किया है लिवेल, हमाम और लिवेल, ये काफ़ी स्मार्ट स्पर्म होता है। आप देख रहे हैं स्पर्म है, ये इस तरह के इसके जो हेड होते हैं, एक्रोसोम होता है, ये टेल होता है। तो ये आपने देखा हेड है, मिडिल और टेल है, तीन पार्ट होते हैं, क्योंकि एक हेड है और एक नाम बना मिडिल है और एक क्या टेल, तीन पार्ट होते हैं, इसमें एक्रोसोम होता है। तो देखिए स्पर्म एक्चुअली आपने देखा सीमन में हमने बताया था कि 200 to 300 बिलियन स्पर्म जो है, ये जो है एक बार जो है 1 ml सीमन में जो है ये कम्स आउट होते हैं, और इसमें भाग दौड़ होती है। ये देखा फ्यूचर आपका जो है ये सन है, ये आना वाला देखा आपने, हमारे आगे ये भी डॉक्टर है, काफ़ी स्मार्ट भी है, और देखिए कैसे मोमेंट दौड़ते तो बहुत है। इस दौड़ में जो पीछे रह जाता है वो तो नहीं पहुंचता है, जो पहले पहुंचा वो वन से मिलता है, जोना पेलिस्यूडा को ब्रेक करके जैसे इसका यन हेड एंट्री करता है, टेल गायब हो जाता है, और यन से यन मिल के 2 बनाता है, यानी आधा तोरम आधा मोरम ओम नमो स्वाहा। ये काफ़ी स्मार्ट है। देखते रहिए नेक्स्ट आइटम ऑर्डर ऑफ इंडिया में कौन बनेगा इसमें।
तो ये आप देखते रहें। देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह का, देखिए आप देख रहे हैं कि ये स्पर्म है और ये स्पर्म का ये हेड है, 3 पार्ट होते हैं। ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, मिडिल है। तो ये आपने देखा ये मिडिल पोर्शन यहाँ से यहाँ तक होता है और ये नेक रीजन होता है। और ये मिडिल पीस में देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर कौन सा, स्विमिंग। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे ये मूवमेंट करता है। और ये इसका टेल होता है जो 9+2 का अरेंजमेंट होता है। तो इसके जो है टेल में जो मूवमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे होता है। जबकि इसके हेड में देखें ये आउटर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर एक्रोसोम है और एक्रोसोम में एक हाइलोयूरिनेज एंजाइम, तो हाइलोयूरिनेज एंजाइम होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम में हाइलोयूरिनेज एंजाइम है। यही एंजाइम जा करके जोना पेलिसिडर को ब्रेक करता है। और इसमें ये देखिए न्यूक्लियस है कंटेनिंग क्रोमोसोमल क्या है, मटेरियल। तो ये और ये नेक होता है। इसमें एक प्रॉक्सिमल देखिए सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। तो ये 2 सेंट्रियोल। तो ये देखिए स्पर्म है, काफ़ी स्मार्ट स्पर्म है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको ल्यूवेनहुक ने किया था जिसको आपने पहले बता चुके हैं कि स्पर्म यानी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्या है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है और इसका एक्रोसोम है, जिसमें हमने बताया था कि टोटल 200 to 300 ये क्या है मिलियन स्पर्म जो है ड्यूरिंग क्वार्टस में ये जो है रिलीज होते हैं। और इसमें 60 और 40% रेशियो की बात है जो मोर्टेलिटी और शेप साइज की बात है। बाकी तो इसमें और डैमेज हो जाते हैं, एक ही फर्टिलाइज करता है। और इसका टेल 9+2 का अरेंजमेंट होता है। हेड नेक टेल, और हेड नेक के जगह पे इसमें डायरेक्ट देखा क्या है, नेक यानी कि मेनली देखा जाए तो नेक तो है ही, मेन पार्ट में मिडिल। तो हेड, मिडिल और ये टेल, और एक जो पार्ट इसे नाम दे गए उसका नाम क्या हो सकता है, नेक। ये आपने देखा हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड बाय होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, चारों से कवरिंग होती है। जैसा कि वो अपर साइड में देखा कि इस तरह की कवरिंग होती है, इसके अपर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बीच में एक्रोसोम होता है। और स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड क्या है, न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्या, एक्रोसोम। ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें फर्टिलाइजेशन में जोना पेलिसिडा जो लेयर है उसको ब्रेक करता है। ये देखा मिडिल जो पीस है, मिडिल पार्ट है, इसमें ये कई बार 10 करोड़ बना चुका है। मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके स्पर्म के मिडिल पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। काफ़ी स्मार्ट भी है ये। तो इट कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ क्या है, टेल, यानी किसके लिए, मोटिलिटी के लिए। और टेल इसके बाद ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म एंड मूव बाय द हेल्प ऑफ टेल, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। एंड ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200-300 मिलियन क्या स्पर्म एक बार में। एंड नॉर्मल जो फर्टिलिटी है एटलीस्ट 60% नॉर्मल शेप साइज, जबकि एटलीस्ट 40% क्या होता है, विगोरस होता है। एंड 1 ml ऑफ स्पर्म 20 to 120 मिलियन ऑफ क्या स्पर्म। और इस तरह से जब कंडीशन में सीमेन में जब स्पर्म कम हो जाए तो उस टर्म को ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और जब ज़्यादा हो जाए तो पॉलीस्पर्मिया है। और इस तरह से ओलिगोस्पर्मिया के बाद देखिए कभी स्टेरिलिटी भी आ जाती है, तो ये भी आप देखिए इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग आज स्पर्म की बात कर रहे थे। आज किसी में समाप्त करते हुए एक बार जरूर बोलेंगे, जय हिंद, जय एमबीबीएस। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।